नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्त सामाजिक विज्ञान का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि ला मार्सिले किस देश का राष्ट्रगान है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस। अगला प्रश्न है कि किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुस्तुनतुनिया की संधि। अगला प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? तो नई आर्थिक नीति जो लागू की गई वो ऑप्शन नंबर डी 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इंग्लैंड में समाजवाद का जो प्रवर्तक माना जाता है ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ओवन। आगे प्रश्न है कि मेंशेविक दल का नेता कौन था? तो मेंशेविक दल का जो नेता था वो था ऑप्शन नंबर सी, मेरेंस्की था। अगला प्रश्न है कि किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई? तो इसकी उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हो ची मिन्ह। अगला प्रश्न है कि पाथेट लाओ का संबंध है किससे है? तो पाथेट लाओ का संबंध है ऑप्शन नंबर ए, हिंद चीन से। अगला प्रश्न है कि गांधी जी का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो इसका उत्तर होगा पूना समझौता। आगे प्रश्न है कि एडम्ड कार्टराइट ने किसका आविष्कार किया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पावर लूम का। अगला प्रश्न है कि मीरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया? तो मीरात उल अखबार का प्रकाशन जो किया ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय ने किया। अगला प्रश्न है कि विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, काउंट काबूट। अगला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स किन के विचारों से प्रभावित था? तो कार्ल मार्क्स जो था वो ऑप्शन नंबर बी, हीगल के विचारों से प्रभावित था। अगला प्रश्न है कि भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया? तो भूमि शांति और रोटी का नारा जो दिया वो ऑप्शन नंबर ए, लेनिन ने दिया। अगला प्रश्न है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूसो। अगला प्रश्न है कि इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो इंडियन प्रेस एक्ट जो पारित हुआ ऑप्शन नंबर सी, 1910 ईस्वी में पारित हुआ। अगला प्रश्न है कि किस समझौते ने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा समझौता। अगला प्रश्न है कि 1919 में भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी? तो नाइट की उपाधि त्यागने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है कि रानी गैडिनलिऊ ने कहाँ आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर एवं नागालैंड। अगला प्रश्न है
कि पूर्व स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1919 लाहौर, 1919 लाहौर। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया, तो बंगाल विभाजन ऑप्शन नंबर बी 1911 को वापस लिया गया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस मिट्टी में उर्वरता सबसे कम है, तो निम्न में से लेटेराइट मिट्टी में उर्वरता सबसे कम है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन उच्च कोटि का लौह अयस्क है, तो उच्च कोटि का लौह अयस्क जो है लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, यानी इनमें से सभी जो है वो उच्च कोटि के लौह अयस्क है। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है ऑप्शन नंबर ए जामनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे आधार मानकर धरातल की ऊंचाई मापी जाती है, तो आधार मानकर हम ऑप्शन नंबर सी सागरीय सतह को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहते हैं, बाढ़ का देश किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश को, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। अगला प्रश्न है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, सिमलीपाल जो है राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में। अगला प्रश्न है कि सागर सम्राट क्या है, तो सागर सम्राट जो है एक ऑप्शन नंबर बी ड्रिल जलयान है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है, तो सूरत में तेल शोधक कारखाना नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र तट के निकट है, तो इसका उत्तर होगा विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन व्यापारिक फसल है, तो व्यापारिक फसल कौन है, चाय भी है, रबर भी है, कहवा भी है, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि वायुयान उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ, तो वायुयान उद्योग का पहला कारखाना जो है कहाँ हुआ, तो इसका उत्तर होगा बेंगलुरु। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र सबसे पहले स्थापित किया गया, तो इसका उत्तर होगा कांडला। अगला प्रश्न है कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है वो है कोलकाता। अगला प्रश्न है कि भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है, तो भारत की ज्वार की सबसे अधिक खेती जो होती है वो महाराष्ट्र में होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या सामुदायिक संसाधन है, तो इसमें सामुदायिक संसाधन जो है वो पंचायत भवन है। अगला प्रश्न है कि भूस्खलन प्रवण क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण करना क्या है, तो इसका उत्तर होगा अनुचित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा कौन है इसमें से, तो इसमें चक्रवात भी है, भूस्खलन भी है और भूकंप है, तो इनमें से सभी जो है प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला तांबा प्रागलन संयंत्र भारतीय तांबा निगम द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसका उत्तर होगा घाटशिला, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आज की क्लास हम इतना ही प्रश्न से समाप्त करते हैं।
आगे और जीके जीएस का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ बहुत सारे वीडियो हैं, उसे देखें। धन्यवाद।